अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूरे जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर का त्यौहार इंतहाई सादगी के साथ मनाया गया, क्योंकि पूरे मुल्क भर में कोरोना का कहर पूरी तरह से छाया हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर ईद उल फितर का त्यौहार इंतहाई सादगी के साथ मनाया गया। और ईद उल फितर की जो नमाज है वो अपने अपने घरों में ही लोगों ने अदा की। अगर तहसील खड़ी की बात की जाए तो लोगों ने अपने अपनी मोहल्ला मस्जिदों में या घरों में ही ईद उल फितर की नमाज को अदा किया, क्योंकि पहले आदेश दिए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जो मस्जिदों के इमाम हैं लोगों को ये संदेश दिया गया था कि लोग अपने अपने इलाकों में ही ईद उल फितर की नमाज अदा करें। और पूरी तरह से वही आज ये देखने को मिला। आप बाज़ार की तस्वीर हम आप तक लाने की कोशिश करें। ईद के दिन जहां पूरी तरह से रश होता था, किस तरह से बाज़ार वीरान पड़ा हुआ है। और आज आपके सामने लाइव आने का जो सबसे बड़ा मुद्दा व मकसद है, हमारे साथ एक शख्स बात करने के लिए मौजूद है, फारूक अहमद सहमत साहब, जो एक सामाजिक कारकुन हैं और इसके साथ साथ एक सियासी कारकुन भी हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ सवाल है। जी हाँ, हम बात करें सिरेन इलाके की, जिसको चंद रोज़ पहले ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है, लेकिन वहाँ पर एक रेलवे की निजी कंपनी एफकॉन जो है वो काम कर रही है। और कंपनी जो लगातार काम कर रही है, लेकिन उसी एरिया को जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। तो यहाँ पर इनका सवाल ऑफ कैमरा भी हमारी इनके साथ बात ये हुई कि अगर इस सिरेन इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है, यहाँ पर तार वगैरह भी लगाएगी तो वो लोगों की सेफ्टी के लिए, लेकिन यहाँ पर आखिर जो कंपनी है वो काम क्यों कर रही है? क्योंकि इसी इलाके के जो लोग हैं वो इस कंपनी में काम करते हैं, फिर अपने घरों में शाम को अपने बच्चों में आते हैं। तो फिर इस एरिया को, इस सिरेन इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार देने का क्या फ़ायदा? क्योंकि कंपनीज के जो लोग हैं अक्सर यहाँ से बाहर लोगों का आना जाना रहते हैं। जो यहाँ जो कंपनी के जो मुलाजिम हैं वो अक्सर यहाँ से बाहर जाते और बाहर से आते रहते हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चले क्या कुछ कहना है इनका, पूरी तफसील आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, एक तो मैं सबसे पहले ईद मुबारक पेश करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और दुनिया के लोगों को। और उसके साथ साथ आपको पता ही कि आज हमने ईद जो है अपनी सादगी से साथ मनाई, क्योंकि कोविड का डर है, कोरोना वायरस का जो बहुत बड़ा वबाल है, उसकी डर की वजह से हमने नमाज जो है अपने घरों में पढ़ी। ईद नमाज हो या तरावी हो, कानून जो गवर्नमेंट के आर्डर थे उनको फॉलो किया। लेकिन उसके साथ साथ में मेन मकसद मेरा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि अफसोसन ये बोलना पड़ता है कि जहाँ पे सरकार का आर्डर है कि अपने घरों में नमाज़ पढ़े, मार्केट ना खोले, कहीं पे भगदड़ ना हो, 2 से 4 लोग जमा ना हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ में क्या देखने को मिलता है कि आपको पता है कि यहाँ हमारे तहसील खड़ी में कम से कम 5-6 कंपनियाँ प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं, काम करवा रहे हैं। जहाँ एफकॉन है, मास कंस्ट्रक्शन है ना, ये दूसरे इरकॉन है, बे कंस्ट्रक्शन है, और भी बड़े कंपनियां जहां हज़ारों के हिसाब से लोग काम करते हैं। लेकिन अफसोसन ये कहना पड़ता है कि हमारे मस्जिदों में जाने से कोरोना वायरस होती है, बाज़ार खोलने से कोरोना वायरस होती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट में हज़ारों के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं दिन को रात को और फिर अपने घरों में जाते हैं। तो ये अफसोसन मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि क्या कोरोना हमारे मार्केटों में, मस्जिदों में या और कहीं है जहां पे हमारे फंक्शन हो या कुछ भी हो, क्या इन प्रोजेक्टों में कोरोना नहीं होता है? तो मैं आपकी चैनल की वजाहत से मैं एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये मैसेज देना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन प्रोजेक्टों के बारे में सोचें, जहां के आपको पता ही है कि हज़ारों के हिसाब से लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन जब कोविड के शिकार हो जाएंगे तो जिससे पूरे हमारे खड़ी तहसील की बात करूंगा मैं, जहां 5-8 प्रोजेक्ट ये कंपनियां काम कर रहे हैं, तो यहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा वबाल बन सकता है। नंबर 1, आपको पता ही है कि कल जब हमारे यहाँ एक सिरेन इलाका है, रेलवे स्टेशन जहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे 1-2 घरों के कुछ पॉजिटिव टेस्ट आए तो पूरे गाँव को सील कर दिया गया। तो उसके बाद जब टेस्ट हमारे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और ये हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने टेस्ट और डॉक्टरों ने टेस्ट शुरू करना किया, तो वहाँ से जो एक रिपोर्टें आई वहाँ से कि एफकॉन प्रोजेक्ट में कम से कम 7 लोग पॉजिटिव पाए गए, जो
आम बाहर से मतलब आते हैं, बाहर के लोग हैं, बाहर से आते हैं काम करने के लिए, कुछ नाचना बेस कैंप से, कुछ और कहीं से, तो उन प्रोजेक्टों को खुला रखा हुआ है, उनको काम करने की इजाज़त दी गई है। तो ये हमें समझ नहीं आती है कि ये कौन सी सियासत है, कौन सी पॉलिटिक्स आम लोगों के साथ खेले जाती है और इन प्रोजेक्टों को खुला रखा गया है। क्या इन्हीं को हथियार बना के लोगों को मारना चाहती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन? मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि फौरी तौर इसके बारे में सोचें, इन प्रोजेक्टों को बंद करें, क्योंकि इनके बड़े केसेस बढ़ते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर प्रोजेक्ट के सबसे पहले उन प्रोजेक्टों में कोविड टेस्ट हो जाए, उसके बाद ही उनको इजाज़त दी जाए कि वो काम किया करें। मैं आपकी चैनल से एक बार फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही इल्तिजा करता हूँ कि इस चीज़ को नोटिस में ले, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा जुल्म है, बहुत ही बड़ा हमारे ऊपर जो ये जुल्म कर रहे हैं, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात। आप जानते ही हैं कि मैंने पहले ही बोला कि तार लगा के सीरन गांव को लॉक किया गया। मानते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने वो हमारे सेहत के लिए अच्छा किया, लेकिन क्या फ़ायदा रहा? वही लोग दूसरे यहाँ और भी गांव हैं, वहीं से उसी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जाते हैं और शाम को फिर अपने बच्चों के पास पहुँचते हैं, सुबह जाते हैं, या रात को जाते हैं, सुबह पहुँचते हैं। तो फिर ये तार लगाने का, लॉकडाउन, ये रेड जोन करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फन ही नहीं रहता है। तो इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को नोटिस में ले, कम से कम इन प्रोजेक्टों को बंद किया जाए, क्योंकि इनमें हज़ारों मजदूर काम करते हैं और इनमें, और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर प्रोजेक्ट की पहले वो कोविड टेस्ट हो जाए और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन तक कोई बात पहुंचाई? तो हम बिल्कुल जी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक जब बात पहुंचाई तो तहसीलदार साहब से हमने बात की आज की डेट में, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जिससे कि हम ये नेशनल प्रोजेक्ट बंद कर सके या कोई भी। तो इसीलिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा और आपकी चैनल की वसादत से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे हिंदुस्तान के जो चलाने वाले हैं हमारे सरकार जिनकी है, उनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि फौरी तौर इसके बारे में सोचे, मेहरबानी करके लोगों को जिंदा मत मरवाए। तो चले, फारूक अहमद सिमत साहब की बात हमने अब तक लाने की कोशिश की और इनका कहना भी सही है कि अगर इस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए। अगर वाकई एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को बचाना चाहती है तो कंपनीज़ को भी यहाँ पर फ़िलहाल के लिए रोक देना चाहिए। और इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर सोचना चाहिए कि किस तरह से लोग जो हैं इस संक्रमण से उनको बचाया जा सके, क्योंकि कंपनीज़ का अगर यहाँ पर इस तरह से आना जाना रहा तो यहाँ पर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा और आए रोज़ कोविड के केसेस में ज़रूर इजाफा देखने को मिलेगा। दीजिए अपने मेज़बान सजाद खानी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।